फर्स्ट ईयर फिजिक्स जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और उसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। टुडे वी आर गोइंग टू टेक स्टार्ट अगेन फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज एरर। आज हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास है एरर, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि एरर क्या होता है। एरर को हम डिफाइन करते हैं द डिफरेंस बिटवीन measured value and actual value. The difference between measured value and actual value is called error. measured वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं एरर। हमारे पास एरर कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई एरर कैलकुलेट किस तरह करते हैं, तो एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। यह हमारे पास एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। मेजर्ड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू को माइनस करेंगे तो रिजल्ट में आपको एरर मिल जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, अगर कभी आंसर ये जैसे कि नेगेटिव आ जाए तो आप इसके दोनों तरफ बना देते हैं मॉड। तो मॉड से होता है ये कि जो नेगेटिव आंसर आता है वो भी बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए आपने इस बात में ध्यान में रखना है, ऐसी कोई कैद नहीं है कि कौन सी वैल्यू बड़ी हो कौन सी वैल्यू छोटी हो। कोई भी वैल्यू बड़ी हो सकती है, कोई भी वैल्यू छोटी हो सकती है। आपके पास अगर एरर निकालना होगा तो आप दोनों तरफ मॉड बना देंगे और मॉड बनाने से होगा कि ये आपका जो एरर होगा ये आपके पास नेट पॉजिटिव आंसर देगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक बात बताएं कि ये जो हमने दो टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई, एक टर्म हमने यहाँ पे मेंशन की हुई मेजर्ड वैल्यू और एक टर्म हमने यहाँ मेंशन की हुई एक्चुअल वैल्यू। ये टर्म्स आपके पास क्या है? वो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो चीज आती है वो चीज ये आती है कि हम ये चेक करें कि भाई ये मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में आपके पास जो है ना वो इनसे क्या मुराद है, इनसे हम किस चीज को मान लेते हैं। तो फर्स्ट कर लें कि मेरे पास ये एक शॉपकीपर से मैं एक मेटेलिक रॉड लेने गया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और मैंने शॉपकीपर से कहा कि मुझे आप 4 मीटर की जो है ना वो एक रॉड निकाल दें। तो उसने मुझे 4 मीटर की एक रॉड निकाल कर दे दी, ठीक है। अब ये वो लेंथ है जो मुझे शॉपकीपर बता रहा है। इसको मैं अपनी आम जबान में कहूंगा ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो मेरे पास ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। और इसकी जो मुझे लेंथ मिली वो कितनी मिली? 4 मीटर। और ये मुझे शॉपकीपर ने दी। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको वेरीफाई करूं, और अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको वेरीफाई करूं तो याद रखिएगा इसको मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए। अब जब मैंने इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो मैंने देखा कि मेजर करने पे इसकी जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 4.12 मीटर। तो शॉपकीपर ने जो मुझे बताई थी वो मेरे पास वैल्यू थी कितनी? शॉपकीपर ने जो मुझे बताई थी वो वैल्यू मेरे पास थी 4 मीटर। और जब मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया तो मुझे मिली 4.12 मीटर। मैंने सोचा शायद मैंने ये काम गलत किया हूँ, तो मैंने इसको दोबारा रिपीट किया। जब मैंने दोबारा रिपीट किया तब भी मुझे 4.12 मिली। फिर मैंने एक और बार रिपीट किया तब भी मुझे 4.12 मिली। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू इसकी जो मैंने एक्सपेरिमेंटली मेजर करी वो मेजर्ड वैल्यू मेरे पास इसकी अलग आ रही है और जो शॉपकीपर ने मेजर करके मुझे दी थी वो अलग आ रही है। तो इन दोनों वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? एरर। तो याद रखिएगा अब यहाँ पे एरर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4.12 में से आप 4 को माइनस कर देंगे तो इसका मतलब इसमें एरर मौजूद है 0.12। तो इसमें जो एरर पाया जा रहा है वो 0.12 है। जो भी चीज हमें खरीदते वक्त बताई जाएगी कि ये इसकी आपके पास क्या है वैल्यू, वो आपके पास एक्चुअल वैल्यू है। और जो आप कैलकुलेट करते हो अपनी वो आपके पास मेजर्ड वैल्यू है। अब इसका मिसाल मैं आपको इस तरह दूं, आप सबको पता है कि भाई जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप यही एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालें एक्सपेरिमेंटली, आप कुछ ना कुछ सेटअप एग्जिस्ट करें जिससे आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट करें किसकी? जी की।
तो उससे भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और याद रखिएगा इन दोनों वैल्यू में कहीं ना कोई डिफरेंस मौजूद होगा। वो डिफरेंस आपके पास क्या कहलाएगा, एरर, उसको हम एरर का नाम देंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको एरर के बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि एरर आपके पास क्या होता है, एरर को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो एरर बेसिकली आपके पास एक डिफरेंस है, और ये डिफरेंस है किसका, मेजर्ड वैल्यू का और एक्चुअल वैल्यू का। उसको हम अपनी आम जबान में क्या नाम देते हैं, एरर, वो एरर कहलाता है। अब हमें देखना है आगे चल के कि ये टाइप्स ऑफ एरर क्या होती हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहला एरर जो आता है उसका नाम है पर्सनल एरर। टाइप्स ऑफ एरर में जो सबसे पहला एरर आता है उसका नाम है पर्सनल एरर। सवाल ये उठता है कि ये पर्सनल एरर क्या है और इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो याद रखिएगा पर्सनल एरर एक ऐसा एरर है जिसमें प्योरली इंसानों का अमल दखल शामिल होता है किसी भी गलती की वजह से। फर्ज करें कि आपकी वजह से अगर सिस्टम में कोई एरर आ रहा है तो पर्सनल एरर है। जैसे कि मैं आपको इस तरह बताऊं कि आप एक इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हैं और आपको इंस्ट्रूमेंट आता नहीं है, फिर भी आप काम कर रहे हैं, तो आप उससे गलत ही रीडिंग निकालेंगे। और जब आप उससे गलत रीडिंग निकालेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो आपके पास आपकी गलती होगी। तो इसीलिए उसको अपनी आम जबान में क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर। जैसे कि इसकी मैं एक मिसाल दूं आपको। अगर फर्ज करें आपके पास यहाँ पर ये एक फ्लास्क है, अगर आपके पास ये एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क से जो रीडिंग आ रही थी 1 2 3 4 5, फर्ज कर लीजिए ये आपके पास लिखा हुआ है, इससे जो रीडिंग आ रही थी वो आपके पास थी 5, ठीक है। और आपने गलती से वो रीडिंग क्या पढ़ ली, 4। तो गलती से जब आपने रीडिंग 4 पढ़ी है तो ये पर्सनल एरर है, तो उसको हम पर्सनल एरर का नाम देंगे। तो पर्सनल एरर वो एरर होता है which arises due to the faulty procedure adopted by an observer। अगर हमारा ऑब्जर्वर यानी कि हम गलत गलत कोई चीज को इख्तियार कर लेंगे या गलत पढ़ लेंगे इसको, या उस एक्सपेरिमेंट को हम सही नहीं करेंगे, तो वो हमारे पास का पर्सनल एरर कहलाएगा, उसको हम पर्सनल एरर का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि भाई इस वक्त कमरे का टेम्परेचर क्या है। कमरे का टेम्परेचर आपके पास फॉर एग्जाम्पल हो रहा था 17, और आपने 17 के बजाय कह दिया इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है 27। तो वो चीज आपके पर्सनल एरर्स में काउंट होगी। तो पर्सनल एरर हमारे पास हम डिफाइन करते हैं दैट टाइप ऑफ एरर that type of error which arises due to the faulty procedure adopted by an observer। That type of error which arises due to the faulty procedure adopted by an observer। आपके पास अगर कोई ऑब्जर्वर कोई गलत तरीका इख्तियार करता है अपनी तरफ से और उसके ऊपर काम नहीं करता, तो उसको हम नाम देते हैं कौन सा एरर, पर्सनल एरर। वो हमारे पास पर्सनल एरर कहलाता है, ठीक है। इसका जो दूसरा एरर आता है उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। जो सेकंड एरर हमारे पास आता है उसको बोला जाता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर एक ऐसा एरर है जिसमें आपकी गलती शामिल नहीं, उसमें गलती इंस्ट्रूमेंट की शामिल है। तो एक ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट में एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। दैट एरर which exist in an instrument, that error which exist in an instrument is called सिस्टमैटिक एरर। एक ऐसा एरर जो सिस्टम में पाया जाए जिसमें आपका अमल दखल हो ही ना, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर। हमारे पास सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा। कैसे, इसको देखते हैं। फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक एमीटर है। अब आप सब एमीटर जानते हैं क्योंकि आप 9 मैट्रिक पढ़कर आए। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट मेजर करता है। फर्ज कर लें कि ये एमीटर,
और ये एमीटर की कैलिब्रेशन है 0 1 2 3 5 6 और ये एमीटर की नीडल है। अब चेक करें, आपको अंदाजा होना चाहिए, किस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ पे 0 1 2 3 3 के बाद क्या आना चाहिए था 4। अब 3 के बाद 4 आना चाहिए था, तो अगर 3 के बाद यहाँ पे 4 आना चाहिए था लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है 5, तो इसका मतलब ये सिस्टम का एरर है। जब सिस्टम के ऊपर कैलिब्रेशन सेम मार्क ना हो या कैलिब्रेशन एक्यूरेट मार्क ना हो या सिस्टम के अंदर कोई गलती आ जाए तो उसको हम नाम देंगे सिस्टमैटिक एरर, वो सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा। जैसे कि याद रखिएगा, आपके पास इसकी जो एग्जाम्पल होती है सिस्टमैटिक एरर की, वो होती है जीरो एरर। सिस्टमैटिक एरर की जो एग्जाम्पल होती है वो हमारे पास कहलाती है जीरो एरर। आपको पता होगा कि आपने क्लास 9th में वर्नियर कैलिपर कहीं पढ़ा था। असल में थोड़ी सी अगर हम डिटेल डाल देना तो हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाता है। ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर हमने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था। वर्नियर कैलिपर के अंदर याद रखिएगा दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। तो ये मेन स्केल होता है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ अभी, ये मेन स्केल होता है, और ये वर्नियर स्केल होता है जिसके ऊपर स्लाइड करता है ऐसे। तो वर्नियर स्केल हमेशा इसके ऊपर स्लाइड करता है, ये वर्नियर स्केल है और वर्नियर स्केल का भी एक जीरो होता है। अब याद रखिएगा, अगर आपके पास पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लोज है, अगर पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लोज है, क्लोज होने का मतलब क्या है कि ये दोनों जॉज भी मिले हुए और ये दोनों जॉज भी मिले हुए, और अगर सर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है, तो इसमें अभी किसी किस्म का कोई एरर मौजूद नहीं है। यानी कि अगर इंस्ट्रूमेंट क्लोज हो, इंस्ट्रूमेंट क्लोज होने का मतलब आपने उसको ओपन ना किया हुआ और आपके पास मेन स्केल का जीरो वर्नियर के जीरो के साथ कोइंसाइड करे, ऊपर वाले स्केल और नीचे वाले स्केल का जीरो मैच करना चाहिए, तो इसका मतलब उसमें कोई जीरो एरर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट क्लोज है और इंस्ट्रूमेंट क्लोज होने के बाद कुछ इस तरह की सूरत हाल बन रही है कि एक का जीरो लेफ्ट पे आ रहा है और एक का जीरो राइट पे आ रहा है, या फिर इसका जीरो राइट पे आ रहा है और इसका जीरो लेफ्ट पे आ रहा है, तो अब इसके अंदर आपके पास जो सिस्टमेटिक एरर है उसको हम नाम देंगे क्या, जीरो एरर। वो हमारे पास जीरो एरर कहलाएगा। तो जीरो एरर एक ऐसा एरर है जो सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। सिस्टम के अंदर जो एरर एग्जिस्ट करेगा वो हमारे पास जीरो एरर कहलाएगा, उसको हम जीरो एरर का नाम देंगे। दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड, दिस इज द सेकंड एरर, उसको हमने नाम दिया सिस्टमेटिक एरर। तो अभी तक मैंने आपको पर्सनल एरर बताया। पर्सनल एरर एक ऐसा एरर है जिसमें हम बेसिकली अपनी गलती की वजह से एरर को फेस कर रहे होते हैं। सिस्टमेटिक एरर जो है वो सिस्टम की वजह से जो है ना वो सिस्टम में पाया जाता है। अब जो तीसरा एरर हमारे पास आ रहा है, जो थर्ड एरर हम जानना चाहते हैं, वो थर्ड एरर हमारे पास क्या है, वो थर्ड एरर हमारे पास है रैंडम एरर। अच्छा, ये थर्ड एरर जो रैंडम एरर है ये एक्सीडेंटल कंडीशंस की वजह से होता है। व्हाट डू आई मीन बाय एक्सीडेंटल कंडीशंस? ये एक ऐसा एरर है जो सिस्टम में पाया जाता है एक्सीडेंटल कंडीशंस की वजह से, अचानक। जिन ये सडन कंडीशन, जिसे हम अपनी आम जबान में कहते हैं कुदरती आफात। फर्ज कर लें कि आप कहीं पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट रखना हो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, अब हम एक हद तक टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं। फर्ज करने अगर हम एक्सपेरिमेंट में प्रेशर कांस्टेंट रखना हो, वो भी हम एक हद तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से हमारी रीडिंग पे फर्क पड़ जाता है। तो याद रखिएगा, एक ऐसा एरर जो हमारे पास कम तो किया जा सके लेकिन ख़त्म ना हो। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से होता है। वो एक्सटर्नल कंडीशंस नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको हम अपनी आम जबान में क्या नाम देते हैं, रैंडम एरर। जैसे अगर आपको 9th में जब आपने पेंडुलम का प्रैक्टिकल किया होगा या 10th में जब आपने पेंडुलम का प्रैक्टिकल किया होगा, तो आपने पेंडुलम बनाया होगा और जिस टीचर ने कराया होगा उसने कहा होगा कि भाई पेंडुलम के प्रैक्टिकल में हम लोग बेसिकली पंखा जो है ना वो बंद रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? ताकि रीडिंग पे फर्क ना पड़े। तो जब आपने पंखा बंद रख दिया इसका मतलब आपने एयर को कम करने की कोशिश की,
लेकिन जिस कमरे में आप कर रहे हैं उस कमरे में पंखा बंद करने के बाद भी एयर मौजूद है, उसका मतलब रीडिंग पे तो कुछ ना कुछ फर्क बहरहाल पड़ना ही पड़ना है। लेकिन हमें इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि हम इस एरर को कम जरूर कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये एरर आपके पास एक ऐसा है जो एक्सटर्नल एक्सीडेंटल कंडीशन की वजह से होता है। तो ये एक ऐसा एरर जिसको मैं अगर डिफाइन करूं, दैट टाइप ऑफ एरर which arises due to external conditions, जो एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से आपके पास हो, ठीक है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज एक्सेट्रा। जिसके अंदर आपके पास टेम्परेचर आ जाए, प्रेशर आ जाए, ह्यूमिडिटी आ जाए, वोल्टेज आ जाए, तो ये सारी वो चीजें हैं जो आपके पास एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से आती हैं, और उसको हम अपनी आम जबान में नाम देते हैं क्या, रैंडम एरर। हमारे पास रैंडम एरर कहलाता है। तो टेम्परेचर भी कभी भी चेंज हो जाता है। वोल्टेज आप जानते होंगे, घर में आप टीवी देख रहे हो, अचानक से आपको पता चले कि लाइट जल बुझ हो रही, तो फौरन कहते हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये चीजें बगैर बताए होती हैं। याद रखिएगा, इस एरर को कंट्रोल तो किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पास कहलाता है रैंडम एरर। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल इस तरह कर सकते हैं, अगर हम एक लैब में काम कर रहे हो तो हम लैब की कंडीशन को रिस्ट्रिक्ट कर दें। रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है? हम बहुत देर तक चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो काफी हद तक इस पे काबू पाया जा सकता है। इस टॉपिक को हम अपनी आम जबान में नाम देते हैं आपके पास का एरर। ये हमारे पास एरर कहलाता है, और ये एरर की हमने पढ़ी है इस वक्त टोटल कितनी टाइप्स? 3 टाइप्स। इसको हम एरर का नाम देते हैं।